हेलो एवरीवन। आज अपन अपना नया टॉपिक दैट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को कवर करने वाले हैं। ये अपन अलग अलग हेडिंग्स के अंदर कवर करेंगे ताकि अपन एग्ज़ाम पर्पस में ये लिखने के लिए अपने को बढ़िया रहेगा। तो अपन इसके अंदर देखेंगे पहली हेडिंग दैट इज़ डेफिनेशन, फिर अपन देखेंगे इसकी इम्पॉर्टेंस, अलग अलग कैटेगरीज जो होती हैं वो कवर करेंगे। उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इसको सेग्रीगेशन इसका जैसे किया जाता है, जो कलर कोडिंग होती है अपन उसको देखेंगे। एंड एट द एंड अपन इसके मेथड ऑफ डिस्पोजल देखेंगे कि इसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आती है इसके अंदर डेफिनेशन, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। ये एक ऐसा वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट इज़ अ वेस्ट दैट इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग। कब कब जनरेट होता है ये? जब अपन डायग्नोसिस कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, इम्यूनाइजेशन कर रहे हो इंसानों का या भले जानवरों का, या कोई रिसर्च कर रहे हो, या कोई बायोलॉजिकल टेस्टिंग कर रहे हो। इन सब के दौरान जो भी वेस्ट होता है उन सब को अपन बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। डायग्नोसिस जैसे पीआर पर रेक्टल टेस्ट होते हैं और ऐसे ही और सारे जो टेस्ट होते हैं उसके टाइम भी बहुत सारा वेस्ट निकलता है। तो इन सारा डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, रिसर्च एंड बायोलॉजिकल टेस्टिंग, इन सब के टाइम जो भी वेस्ट निकलता है उन सब को कंबाइनली अपन क्या बोलते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट। और इसी वेस्ट का जब अपन मैनेजमेंट करते हैं दैट इज़ BWM, दैट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? अब क्यों करना ज़रूरी है? वेस्ट है, घर से भी निकलता है, लेकिन उसमें तो इतना सब कुछ नहीं पढ़ना होता। हॉस्पिटल वाले का करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये क्या होता है, सोर्स ऑफ द जनरेशन ऑफ वेस्ट पहले देख लेते हैं अपन। ओटी से निकल सकता है, इंजेक्शन वगैरह, डायलिसिस, कॉरिडोर, कंपोनेंट्स ऑफ हॉस्पिटल, लेबोरेटरी से निकल सकता है, आईसीयू से निकलता है, ड्रेसिंग रूम से निकलता है, इन सारी जगह से निकलता है। और इनकी ज़रूरत क्या है, क्यों करना है ये? ऑब्वियस सी बात है, हॉस्पिटल से निकल रहा है तो कितना ज़्यादा इसका स्कोप है कि ये इन्फेक्शन कर सकता है, बहुत ज़्यादा फेटल डिसीजेस कर सकता है, किसी भी तरीके से इन्फेक्शन कर सकता है, वाटर, एयर सबको कंटेमिनेटेड कर सकते हैं, क्योंकि यही तो सारी जगह से वायरस निकलेंगे। तो इम्पोर्टेंस के अंदर अपन ये लिख देंगे। नेक्स्ट अपनी हेडिंग डालेंगे अपन दैट इज़ कैटेगरी। कैटेगरी क्या क्या है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की? तो इसकी ना अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लाइक दिस कैटेगरी 1, 2, ऐसे करके इसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं 10। ये एक ट्रिक है जो कि मैंने किसी यूट्यूब वीडियो से ही देखी थी। ट्रिक है हम, HAM, हम वर्ल्ड की डिसीजेस से बचने के लिए LIC लेंगे। तो हम, HAM, हम लाइन से आ जाएगा। कैटेगरी 1 में H आएगा, H से क्या हो जाएगा? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन का अनाटमिकल वेस्ट जो भी होता है दैट इज़ टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट, प्लेसेंटा वगैरह, ये सारे जो वेस्ट रहेंगे वो किसके अंदर आएंगे? कैटेगरी 1 के अंदर आएंगे। फिर आते कैटेगरी 2। ट्रिक से देखें तो H हो गया, H के बाद A से क्या आएगा? एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट जैसे कि एनिमल का टिश्यू, बॉडी पार्ट्स हो गए, ब्लीडिंग पार्ट्स हो गए, कोई फ्लूइड, ब्लड, ये सारा वेटनरी हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस का जो डिस्चार्ज होता है वो सारा किस में आता है? कैटेगरी 2 में आएगा। अब ट्रिक में नेक्स्ट वर्ड है M। M से क्या आएगा? कैटेगरी 3 में आएगा M, दैट इज माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। इसके अंदर क्या आएगा? वेस्ट जितना भी लेबोरेटरी से निकल रहा है, लेबोरेटरी कल्चर हो गया, स्टॉक्स हो गया, स्पेसिमेन हो गया किसी भी लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, या फिर कोई एटेन्यूएटेड वैक्सीन हो गई, ह्यूमन या एनिमल सेल हो गया, मतलब जितना भी लैब से निकलने वाला वेस्ट रहेगा वो सारा आएगा थर्ड में, दैट इज कैटेगरी 3, माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट के अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी आएगी अपनी कैटेगरी नंबर 4। हम हो गया वर्ल्ड। वर्ल्ड का W ले लो, W से क्या हो जाएगा? कैटेगरी 4, दैट इज वेस्ट शार्प्स। मतलब जितनी भी शार्प वाले वेस्टेज रहते हैं ना अपने, जैसे कि निडल हो गया, सिरिंजेस हो गए, स्केपल्स हो गए, ब्लेड हो गए, ग्लासेस हो गए, ये आते हैं कैटेगरी 4 में, W वेस्ट शार्प से। देन आता है कैटेगरी 5, हम वर्ल्ड की डिसीज, डी से आ जाएगा डिस्कार्टेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग। जो भी डिस्कार्टेड मेडिसिन होती है कि बच गई या फिर एक्सपायरी डेट की हो गई, यूज़ नहीं आ रही है, वो सारी मेडिसिन, या फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होती हैं वो सारी आती हैं कैटेगरी नंबर 5 में। इसके बाद आते हैं कैटेगरी नंबर 6। 6 डिसीजेस से क्या आएगा?
सॉलिड वेस्ट आएगा। सॉलिड वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि आइटम्स कंटेमिनेटेड विद बॉडी फ्लूइड, जैसे कि कॉटन हो गया, ड्रेसिंग हो गया, सॉलिड प्लास्टर कास्ट हो गया, लाइनिंग्स हो गए, और जो भी ऐसे सॉलिड वेस्ट होते हैं ना जो किसी और बॉडी फ्लूइड से कंटेमिनेटेड होते हैं, तो वो आ जाते हैं अपने कैटेगरी नंबर 6, दैट इज सॉलिड वेस्ट। देन आता है कैटेगरी नंबर 7, सॉलिड वेस्ट, लेकिन ये दूसरा वाला। इसके अंदर क्या आएगा, इसमें आता है जो भी वेस्ट जनरेट होते हैं डिस्पोजेबल आइटम से, जैसे कि वेस्ट शार्प सच एस ट्यूब्स होते हैं, कैथेटर होते हैं, आईवी आईवी सेट्स होते हैं, ऐसे वाले जो भी सॉलिड वेस्ट होते हैं, दैट इज कैटेगरी 7। देन आता है ट्रिक से हम LIC लेंगे, LIC। तो L, कैटेगरी नंबर 8 में क्या आता है, एल से क्या आएगा, लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट कैसा, जो भी वेस्ट जनरेटेड होता है लेबोरेटरी से, या फिर वॉशिंग करते टाइम, क्लीनिंग करते टाइम, हाउस होल्ड कीपिंग करते टाइम, या डिसइंफेक्शन करते टाइम जो भी लिक्विड निकलता है, दैट इज कैटेगरी नंबर 8। देन आते कैटेगरी नंबर 9। 9 से क्या होगा, आई से क्या होगा, इंसिनरेशन ऐश। अब अपन ने जो कुछ कुछ सामान का इंसिनरेशन कर दिया, इंसिनरेशन के बाद बचती है ना जो ऐश, दैट इज इंसिनरेशन ऐश, वो आता है अपने कैटेगरी नंबर 9 में। इसका क्या करते हैं अपन, डिस्पोज कर देते हैं म्युनिसिपल लैंडफिल के अंदर। कैटेगरी नंबर 10, कैटेगरी नंबर 10 के अंदर आता है सी फॉर केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट जैसे कि केमिकल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल, यूज्ड इन डिसइंफेक्शन, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, ये सारा जो वेस्ट होता है डेट कम्स अंडर केमिकल वेस्ट। इनका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर अब इसमें वैसे अलग अलग से दिया गया है कि इसके ट्रीटमेंट कैसे किए जाते हैं, बट यहाँ टेबल में कंबाइन दिया गया है। तो अपना वो कैटेगरी कवर हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग अपन पेपर में डाल देंगे प्रेजेंटेशन के लिए, सेग्रीगेशन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट या फिर कलेक्शन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। अब इसको कलेक्शन कैसे करना है, तो कलेक्शन किसके थ्रू होता है, जो अपने डस्टबिन होते हैं वो कलर कोडेड होते हैं। कलर कोडिंग एंड द टाइप ऑफ कंटेनर के अकॉर्डिंग अपने को कलेक्ट करना होता है। तो जनरली अपन ने हॉस्पिटल वगैरह में ये रखे देखे होंगे, येलो कलर का डस्टबिन, रेड, ब्लू या वाइट कलर का, या फिर ट्रांसलूसेंट कलर का होता है, और ब्लैक कलर का, लाइक दिस। ऐसे अपन ने डस्टबिन रखे देखे होंगे, लेकिन किस में क्या फेंकना है वो अलग अलग होता है। येलो कलर का क्या होता है, प्लास्टिक बैग जनरली रखा रहता है। इसके अंदर जो भी अपन ने पीछे वाली कैटेगरी के अंदर पढ़ा ना, कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 एंड 6, कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 एंड 6, इसके अंदर जैसा भी जो भी था वेस्ट वो अपन येलो वाले डस्टबिन के अंदर फेंकेंगे। क्या, जो भी सॉलिड वेस्ट था, अनाटमिकल वेस्ट था, केमिकल लिक्विड थे, लेबोरेटरी वेस्ट था, एक्सपायरी मेडिसिन वाला, मतलब 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3, 6 ऐसे याद कर लेना। ये किस में जाएगा, येलो के अंदर जाएगा। इसका फिर अपन ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ये वाली सारी जितनी भी चीज़ें रहेंगी उनका इंसिनरेशन कर देंगे, या तो क्योंकि रीयूज़ तो करना नहीं है, और या फिर डीप बरियल कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट अपना रेड कलर का डस्टबिन। अब रेड कलर का अपना डस्टबिन के अंदर कौन सी कैटेगरी जाएगी, 367। 367 के अंदर क्या जाएगा, रेड। रेड में क्या जाएगा, 367। रेड के अंदर, रेड मतलब ऐसा वार्निंग साइन होता है ना, तो सिरिंजेस, ग्लव्स, प्लास्टिक मास्क, ये सब किस में जाएगा, रेड में जाएगा। इसका क्या करना पड़ेगा अपने को, ऑटोक्लेव कर दो, या तो या माइक्रोवेविंग कर दो, या केमिकल ट्रीटमेंट कर दो। अब ये क्या क्या होते हैं ये अपन नेक्स्ट पॉइंट पे अभी कवर करेंगे, अभी बस ये देख लो कि इनमें करना क्या है। देन आता है अपना ब्लू या वाइट कलर का डस्टबिन जो भी रहेगा, इसमें जाएगा अपना कैटेगरी नंबर 7 का और 4 का, मतलब जितनी भी शार्प चीज़ें रहेंगी या ग्लास वाली चीज़ें रहती हैं ना, वो जनरली ब्लू या वाइट के अंदर जाती हैं। जितना भी ग्लास वेयर होता है, एंटीबायोटिक वायल्स होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, एक्सपेक्टेड साइटोटॉक्सिक जो होता है दैट इज़ ब्लू के अंदर जाते हैं। और जितना भी शार्प चीज़ें जनरली होती है, कट ग्लास, ग्लास के टुकड़े वगैरह, ये सब जो रहते हैं वो वाइट या ट्रांसलूसेंट के कलर के अंदर जाते हैं अपने। इनका क्या करते हैं अपन, ऑटोक्लेव कर देते हैं, या माइक्रोवेव करते हैं, या केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, या शेडिंग कर देते हैं। अब आता है अपना नेक्स्ट और लास्ट, दैट इज़ ब्लैक। ब्लैक कलर के भी डस्टबिन या पेपर बैग रखे रहते हैं अपने पास, उसमें जाएगा 5, 9 या 10th नंबर का सॉलिड वेस्ट जाएगा।
इसका क्या करना है, अपने को डिस्पोज कर देना है, सीधे ज़मीन में जाके गाड़ देना है, लैंडफिल। ये है, ये दिया हुआ है इसका टेबुलर फॉर्म में, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपना आता है टॉपिक दैट इज़, अभी अपन ने अलग अलग डस्टबिन में तो रख लिए, लेकिन रखे ही थोड़ी ना रहना है, इनको डिस्पोज करना है। तो अलग अलग डिस्पोजिंग के मेथड्स होते हैं, अपन इनमें से कुछ को डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ के सिर्फ नाम देख लेते हैं। नाम क्या क्या है, इंसिनरेशन कर दो, डीप बरियल कर दो, या तो ऑटोक्लेव कर सकते हैं अपन, माइक्रोवेव इरेडिएशन कर सकते हैं, केमिकल डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, लैंडफिल या फिर डीप बरियल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन कर सकते हैं उसका, या स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, थर्मल ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसको, या उसका इनर्टाइजेशन कर सकते हैं, गामा इरेडिएशन दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन बीम भी अपन कर सकते हैं उस पर यूज़, प्लाज्मा टॉर्च टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोक्लेव भी यूज़ कर सकते हैं, या बैक्टीरियल कल्चरिंग भी कर सकते हैं। तो ये तो कुछ हो गए अपने मेथड्स डिस्पोजल के। अब थोड़ा अपन डिटेल में देख लेते हैं कि स्पेसिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, थोड़ा इक्विपमेंट्स यूज़ करके अपन कैसे इसको डिस्पोज करते हैं। सबसे कॉमनेस्ट मेथड है पहला, दैट इज़ इंसिनरेशन। ये है अपना इंसिनरेटर। दिखने से ही पता चल रहा है कि इसमें यहाँ पे अपन जो भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, आग तो वैसे ही इतनी तेज़ हो रही है, भस्म हो जाएगा पूरा। तो इंसिनरेटर का काम ही यही रहता है, कोई भी चीज़ को अपने को डिस्ट्रॉय करना है। जैसे वन टाइम यूज़ वाली सिरिंजेस जो होती हैं, डायरेक्ट उसमें डालते हैं, वो सिरिंज ही जल जाती है, बस उसकी ऐश ऐश बचती है। दैट इज़ इंसिनरेटर। ये सबसे कॉमनेस्ट मेथड है, डायरेक्ट डिस्पोजल मेथड है, एकदम हाई टेम्परेचर पे इसका हाई ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये क्या करती है, कन्वर्ट करती है ऑर्गेनिक एंड कंबस्टिबल वेस्ट, किस में कन्वर्ट कर देती है, ऑर्गेनिक एंड कंबस्टिबल वेस्ट इनटू नॉन हजार्डस मटेरियल, मतलब जो भी वेस्ट था उसको एकदम नॉन हजार्डस वेस्ट में कन्वर्ट कर देती है, इनऑर्गेनिक और इनकम्बस्टिबल मैटर में कन्वर्ट कर देती है। इसको अपन यूज़ क्यों करते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ज़ीरो हजार्ड्स रहते हैं इसके, टोटल वेस्ट वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाता है, वेट भी रिड्यूस हो जाता है, यानी इतना सारा सारा वेस्ट रहता है वो सब, ऐश तो थोड़ी सी बचती है ना। ऑब्जेक्टिव हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, वही वॉल्यूम वगैरह कम हो जाता है, नॉन रीयूजेबल वेस्ट बचता है। किस किस को अपने को वेस्ट को इंसिनरेट नहीं करना होता है वो लिखा है यहाँ पे, जैसे कि जो भी प्रेशराइज ग्लास कंटेनर होते हैं, या फिर कोई रिएक्टिव केमिकल वेस्ट होता है, सिल्वर सॉल्ट्स हो गए, हेलोजिनेटेड प्लास्टिक, इन सबको अपने को इंसिनरेटेड नहीं करना चाहिए, अपने को ध्यान रखना चाहिए। इसके 3 तरह के टाइप्स होते हैं, 3 तरह का होता है ये, डबल चैम्बर्ड पायरोलैक्टिक होता है, सिंगल चैम्बर्ड फर्नेस होता है, या रोटेटली चैम्बर्स होते हैं। इनके बारे में डिटेल में दिया है, इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन। नेक्स्ट अपने को लिखना रहेगा केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन नाम से समझ आ रहा है कि अपन ने क्या, कोई सा भी मतलब लिक्विड होगा कोई भी, उसको अपने को डिसइंफेक्ट करना है तो अपने उसके ऊपर ही डिसइंफेक्शन डाल दिया, जैसे कि ये लिक्विड वेस्ट है, इसके ऊपर अपन ने कोई डिसइंफेक्टेंट डाल दिया। केमिकल्स आर एडेड टू वेस्ट टू किल और इनएक्टिवेट द पैथोजन। सूटेबल फॉर किस किस के लिए यूज़ कर सकते हैं अपन इसको, लिक्विड वेस्ट जैसे कि ब्लड, यूरिन, स्टूल या हॉस्पिटल सीवेज, इन सब के लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, केमिकल डिसइंफेक्शन यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या यूज़ होता है इसमें, एल्कोहल यूज़ होता है, क्वाटरनरी और अमोनियम कंपाउंड यूज़ होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं अपन, सॉलिड या लिक्विड को दोनों वेस्ट को अपन यूज़ कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या मेथड है, या तो उसको केमिकली नहीं करना है तो डीप बरियल कर दो, यानी कि एक तरह से लैंड डिस्पोजल होता है, ऐसे पिट्स बने होते हैं, इसके अंदर गाड़ दो तुम, आराम से वो डिकम्पोज होता रहेगा। इसके लिए अपने को क्या, सिलेक्शन ऑफ लैंड करना पड़ेगा जो दूर हो ह्यूमन हैबिटेट से, कोई वाटर रिसोर्सेज वहाँ पे ना, लो लाइंग एरिया हो, कहीं ऊपर से ना हो कि पता चले एकदम ऊपर गाड़ दिया, वहाँ से पानी बह बह के एकदम नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई एनिमल भी उसको एसेस ना कर पाए, ऐसी जगह पे होना चाहिए अपना जो भी अपन जहाँ पे गाड़ रहे होते हैं। प्रिपरेशन देख लो, अपने को यही पिट बनानी पड़ती है एक 2 मीटर डीप की, प्रोसेस बताई गई है, कुछ नहीं है, नॉर्मली जैसे गाड़ना होता है बस गाड़ना है, और फिर बाद में उसको ढक देना होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन या फिर वायर के मैश से उसको ढक देना है।
ठीक है, ये था अपना डीप बरियल। नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है, ऑटोक्लेव हो सकता है। ऑटोक्लेव क्या है, ऑटोक्लेव ऐसा होता है, ऑटोक्लेव किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, अपना प्रेशर कुकर के। प्रेशर कुकर में क्या होता है, एकदम हाई टेम्परेचर हो जाता है और हाई प्रेशर हो जाता है, तो उससे क्या होता है, एकदम ही जो जितने भी वायरस वगैरह रहते हैं वो किल हो जाते हैं उससे। इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्यों यूज़ करते हैं अपन अनाटमिकल वेस्ट या फिर एनिमल कार्सेसेस के लिए यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक जो अपना प्रेशर कुकर है उसके ही प्रिंसिपल पे ये काम करता है। काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है और हाई प्रेशर के अंदर ये काम करता है, जिससे कि पूरे जर्म्स किल हो जाते हैं। इवन लाइफ स्पोर जो रहते हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें अपन लिनिंग, ड्रेसिंग, ग्लव्स, सिरिंजेस, ये सर्टेन इंस्ट्रूमेंट एंड कल्चर मीडिया, ये सब कुछ अपन इसको अंदर डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये तो होता है वेट, क्योंकि पानी भर के पानी से स्टीम बनाते हैं अपन। फिर ड्राई थर्मल डिसइंफेक्शन भी होता है, कुछ इन्फेक्शियस या स्टाफ वेस्ट के लिए, उन सब के लिए अपन ड्राई थर्मल इन्फेक्शन भी डिसइंफेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आती है अपनी माइक्रोवेव इरेडिएशन। ये किसके पे काम करेगा, जो माइक्रोवेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ये काम करता है। ऐसा दिखता है, इसका एक ऐसे मतलब चैम्बर टाइप का बना रहता है, उसमें डाल दो और ऑन कर दो तो हो जाता है। ये क्या करता है, ये सारे पैथोजेंस को मार देता है, इवन स्पोर्स को भी मार देता है। वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाता है, पॉल्यूशन भी कुछ नहीं होता, रिस्क भी बहुत कम होती है और कॉस्ट भी इफेक्टिव रहता है। ये इसके एडवांटेजेस है। ये इतनी फ्रीक्वेंसी, इतने वेवलेंथ पे काम करता है। ये थी अपनी नेक्स्ट प्रोसेस। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं, लास्ट है अपनी इनर्टाइजेशन। इनर्ट, इनर्ट नाम से ही पता चल रहा है इनर्ट हो जाएगा, मतलब कि अपने को वापस मिलेगा नहीं। तो ऐसा क्या कर देंगे अपन, यानी अपन ने लिया वेस्ट, उसको टुकड़ों में तोड़ दिया, अगर तोड़ पाए तो उसमें मिलाया लाइम यानी चूना वूना मिलाया, सीमेंट मिला दी, पानी मिला दिया और उसको बढ़िया जमा दिया, मतलब ऐसे ईंट टाइप बना दी या कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए। अब ये ईंट या फिर जो भी बना है अपना, ये अपन कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लो या कुछ और इसका यूज़ कर लो। अब ये सीमेंट में अगर हो गया, हाँ, तो अपन ने इसको क्या किया, इसकी ईंट टाइप बना दी। अब ये कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो जाएगा। इसके अंदर जो अपन ने सामान भरा वो कभी बाहर आएगा नहीं, तो एक तरीके से वो क्या हो गया, इनर्ट हो गया। तो ये क्या करते हैं अपन, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। अब ये कभी मिट्टी में भी नहीं मिलेगा, तो मिट्टी के पानी को भी गंदा नहीं करेगा। तो एक तरीके से ये हो गया इनर्ट, इसलिए इसको कहते हैं इनर्टाइजेशन। इसका एडवांटेज क्या है, मिनिमम द रिस्क ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, minimize the dispersion of waste, reduce the contamination of water and air and soil। तो ये था अपना बायोमेडिकल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।